दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द सिटी पुलिस चीफ टू, ये न्यू दिल्ली का ही न्यूज है। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द सिटी पुलिस चीफ टू इन्फॉर्म इट इफ अगर है तो देयर वॉज एनी, वॉज मतलब ऐसा कोई था, मतलब है नहीं था, एनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बीइंग फॉलोड इन रोड एक्सीडेंट केसेस, ऐसा कोई एसओपी आपने फॉलो किया था कभी? अगर किया था तो बताइए इन रोड केसेस के ऊपर। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह वाइल हियरिंग अ प्ली, अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक वो प्ली, एक याचिका को सुनवाई कर रही थी बाय अ वुमन who lost her 26-year-old son, lost मतलब खो चुकी हैं, her 26-year-old son in an alleged drunk, alleged का मतलब होता है, एलिगेशन का वर्ड है alleged, मतलब ऐसा एलिगेट किया गया है, ऐसा आरोपित है, सन इन एन alleged drunk एंड ड्राइविंग एक्सीडेंट इन 2017। जो भी प्ली होती है उस प्ली में हमेशा आरोप लगाए जाते हैं, कोई प्रूफ, प्ली का मतलब है कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, हम एक याचिका दे रहे हैं और उसमें ऐसा बताया गया है कि वो ड्रंक था और ड्रंक एंड ड्राइविंग एक्सीडेंट में 2017 में उन्होंने अपने बेटे को खोया। Granted 6 weeks to the police officer to place the SOP on record, और जिसके लिए 6 साल लग गए, दिए गए, ग्रांट किए गए, सॉरी माई मिस्टेक, ग्रांटेड 6 weeks, 6 हफ्ते लगे टू द पुलिस कमिश्नर टू प्लेस द एसओपी ऑन रिकॉर्ड, उनको 6 हफ्ते लगे कोई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर को प्लेस करने में, जगह पे लाने में 6 हफ्ते लगे, ऐसा उस महिला ने प्ली किया हाई कोर्ट को, और उसकी सुनवाई पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। द किन ऑफ द विक्टिम एलिज्ड, उसके रेफरेंस में द किन ऑफ द विक्टिम एलिज दैट आफ्टर द इंसिडेंट, किन मतलब उसके रेफरेंस में पूछ रहे हैं, उसके plea के रेफरेंस में, the kin of the victim alleged that after the incident the investigating officer of Delhi police did not submit the blood sample of the driver for testing for 3 months। ये तो समझ में आ रहा है, तो डिफिकल्ट नहीं है कि दिल्ली पुलिस डिड नॉट सबमिट, नहीं किया, डिड यूज हुआ है, मतलब आपका ये केस पहले का ऐसे डिड यूज हो रहा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पे ग्रांटेड वर्ड यूज हुआ है। नॉट सबमिट द ब्लड सैंपल सबमिट नहीं किया दिल्ली पुलिस ने ऑफ द ड्राइवर फॉर टेस्टिंग फॉर 3 months, 3 महीने तक प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, विच रिजल्टेड, उसका रिजल्ट ये आया, रिजल्टेड इन द डिनाइल ऑफ अ फेयर ट्रायल नहीं हुआ, एंड सॉट कॉम्पेंसेशन, उनको कॉम्पेंसेशन चाहिए, पैसा चाहिए रिवर्स में, क्योंकि उन्होंने सही डिटेल्स को प्रेजेंट नहीं किया, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट की भाषा में कि उस मुद्दे की सुनवाई और उसका जो सारा कुछ प्रोसीजर होता है कि जब आप किसी को अक्यूज करते हो तो फिर कोर्ट ले जाते हो, सुनवाई होती है, तो उसको ट्रायल कहते हैं, कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने को ट्रायल कहते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन द केस द कोर्ट डायरेक्ट्स द कमिश्नर ऑफ पुलिस रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू प्लेस, यहाँ पे डायरेक्ट्स आया, आप देखो वर्ड आया, डायरेक्ट्स किया, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन द केस, कोर्ट डायरेक्ट, एस लगा है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया द कमिश्नर ऑफ पुलिस रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड एनी एसओपी, क्योंकि एक प्ली ही उसके अगेंस्ट में थी, तो कोर्ट ने कहा कि आप एक एसओपी आप दिखाइए, टू प्लेस सामने रखिए, दैट द पुलिस फॉलोज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सीडेंट केसेस, ईदर इन केस ऑफ इंजुरी और डेथ। ऐसा कोई अगर आपके पास ओपी है एक्सीडेंट केसेस के लिए, डेथ के लिए, तो आप सामने लेके आइए। द एसओपी विल बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड विद इन 6 months। अब देखो यहाँ विल आया है, विल बी प्लेस्ड, शैल नहीं है, विल है। एसओपी रखा जाएगा सामने नेक्स्ट 6 हफ्तों में, 6 हफ्ते मतलब मोटा माटी आप लगा लो 2 महीने की बात हो गई, 3 सॉरी 3 हफ्ते और 6 हफ्ते आप लगा लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने। ऑल्सो द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 दिल्ली गवर्नमेंट और 2 शेल ऑन रिकॉर्ड एनी स्कीम और पॉलिसी दैट मे हैव for awarding compensation which is sought by the petitioner, the court said। और उन्होंने ये भी कहा ऑल्सो द रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है दिल्ली गवर्नमेंट, और 2 जो पहला बंदा जिसको जो आपका जिसको
केस में रिस्पोंडेंट नंबर 1 बनाया गया है, और 2 शेल प्लेस ऑन रिकॉर्ड एनी स्कीम और पॉलिसी दैट मे हैव फॉर अवॉर्डिंग, वो रख सकते हैं ऐसी कोई पॉलिसी अगर उनके पास है जिससे उनको कॉम्पेंसेशन लेना है, उन्होंने ऐसा कुछ तय किया है अगर वो, तो वो रख सकते हैं। मे कोई पक्का नहीं है, रख सकते हैं, मे लगाया है। विच इज सॉट सीक सॉट सॉट थर्ड फॉर्म सॉट बाय द पेटिशनर, जो पेटिशनर के रेफरेंस से अगर वो कुछ ऐसा सॉर्ट कर सके, कुछ निकाल के लेके आ सके ऐसी पॉलिसी जिससे उन्हें कंपनसेशन दिया जा सके, तो वो रख सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने बोला। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमको कॉम्पनसेशन चाहिए, उन्होंने ये बोला कि हमारे साथ फेयर ट्रायल नहीं हुआ, और उन्होंने मेरा बेटा भी चला गया, तो इसलिए उन्होंने प्लीड लगाई है। In her petition, the woman also submitted that apart from failing to get the blood sample of driver in time, the police did not take the CCTV footage. उन्होंने CCTV footage नहीं ली. In her petition, they also submitted again, submitted that apart, part नहीं apart जो से जुड़ा हुआ, from failing to get the blood sample of driver in time, the police did not take the CCTV footage of the accident. Full stop. High Court then remarked, उन्होंने remark लिखा है that police need to have an SOP whenever such a drunk driving accident happens. drunk driving क्यों यूज होता है टर्म, ड्रिंक ड्राइविंग क्यों नहीं यूज होता? बिकॉज ऐसा असम्पशन है कि जब भी कोई गाड़ी चला रहा है, अगर उसने दारू पी रखी है या लिकर ले रखी है, तो वो ड्रंक ही समझा जाएगा। चाहे ऐसा ड्रंक का मतलब है, ऐसा नहीं आपने एक एक ढक्कन दारू पी ली तो आप या फिर एक छोटा सा ग्लास आपने लेकर ले लिया, सो वो ड्रंक है या नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। सो वेन एवर यू आर, इफ यू इज देयर इन लिकर इन योर बॉडी, इट मीन्स यू आर ड्रंक। ओके, सो ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट हैपन्स if they have a procedure and they are trained. Okay, sorry, yeah, full stop आ गया था, my mistake. If they have a procedure and they are trained, they will know that I have to take CCTV footage and take samples to the lab in 24 hours, and that SOP needs to be there. ऐसा SOP होना चाहिए था कि 24 hours में आप CCTV footage भी लेंगे और आप सारे सैंपल्स को लेके 24 आवर्स में पहुंचेंगे लैब में, ऐसा सोपी होना चाहिए, नीड्स टू बी देयर, होना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो इफ दिल्ली पुलिस हैज वन, अगर दिल्ली पुलिस के पास है, मे बी द पुलिस नीड्स टू हैव इट्स ओन लैब बिकॉज देर आर सो मेनी सैंपल्स, द कोर्ट सेड। कोर्ट ने ये भी कहा, पुलिस आई मीन टू से सपोर्ट करते हुए दिल्ली पुलिस को, कि अगर आपको दिक्कत होती है, बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, तो आपके पास एक खुद की लैब भी होनी चाहिए। I'm sorry, I want to know. मे बी द पुलिस नीड्स उनको जरूरत है, होनी चाहिए नहीं, उनको जरूरत है टू हैव इट्स ओन लैब। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है, तो उसका आपके पास खुद का एक लैब भी होना चाहिए। बट एसओपी दिखाइए आप पहले, उनका सवाल ये है कि आप किस बिना पे ये चीजें मिस हुई, आप इसका एसओपी हमको दीजिए। दैट्स ऑल बीइंग आस्क्ड बाय हाई कोर्ट।